नमस्कार विद्यार्थियों, मैं इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और CET के एग्ज़ाम्स के लिए आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। दोस्तों, CET के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए लगभग 30 प्रश्न हैं, वो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि स्वाभाविक है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो पूछने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा इस पेपर में रहती है कि निश्चित रूप से आर्थिक समीक्षा को टच करना चाहिए। तो बेटाओ, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा बेटा आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी की जाती है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है वो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी की जाती है और राजस्थान का आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है, इसकी स्थापना 1956 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय जयपुर में है। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है वो भी आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जारी करता है और राजस्थान की राज्य आय के आंकड़े हैं ये भी आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 74,009 रुपये रही है। ध्यान रखना, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा बेटा ए। तो 74,009 रुपये। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में मुद्रास्फीति के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? बेटा मुद्रास्फीति CPI और WPI दोनों पे निकाली जाती है। इसमें CPI, इसमें WPI का बेस ईयर पूछ रहा है राजस्थान में। तो ध्यान रखना, राजस्थान में तो WPI का बेस ईयर है वो है 1999-2000 और भारत में है इसका वो है 2011-12। चूँकि हमारे से राजस्थान पूछा है तो बेटा उत्तर होगा इसका ब 1999-2000। ध्यान रखने की बात है, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनमें से पेपर सेटर कुछ प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 4 आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 है, 2021-22 में राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान रहा है। ये प्रश्न बेटा ASO के एग्जाम में पूछा हुआ है। जो ASO का एग्जाम हुआ था जुलाई में, उसमें पेपर सेटर ने इस प्रश्न को पूछा था। तो 2020-21 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन जो हुआ है वो तो रहा है 269.09 लाख मैट्रिक टन, ये तो रहा है। और 2021-22 के लिए जो अनुमान लगाया गया 225.20 लाख मैट्रिक टन। तो बेटा जी यह होगा 225.20 लाख मैट्रिक टन। उत्तर कौन सा इसका? इस हो गया इसमें ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, दिसंबर 2021 तक राजस्थान की ऊर्जा उत्पादन क्षमता, वीडियो के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। वीडियो के एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी रही है? तो राजस्थान की ऊर्जा उत्पादन क्षमता 23,321 मेगावाट रही है। उत्तर होगा इसमें द 23,321 मेगावाट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, राजस्थान में कुल मिलाकर कितने प्रकार के खनिजों का स्टॉक है? तो बेटा राजस्थान में कुल मिलाकर के 82 प्रकार के खनिजों का स्टॉक है, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। ध्यान रखना, राजस्थान में कुल मिलाकर 82 टाइप्स के मिनरल का स्टॉक है, जिनमें से 57 टाइप के जो मिनरल्स हैं इनका खनन है वो अभी हो रहा है। तो हमारे इसको स्टॉक पूछा तो स्टॉक कितना है? 82। उत्तर होगा इसका बी। प्रश्न संख्या 7, 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में जोतों का औसत आकार, ये भी बेटा वीडियो के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है।
कि राजस्थान में जोतों का औसत आकार, जोत कहते हैं खेत को, और राजस्थान में जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। ध्यान रखना 2.73 हेक्टेयर राजस्थान में जोतों का औसत आकार है। तो यहाँ उत्तर होगा बेटा बी। नेक्स्ट है, ये प्रश्न भी आपका पूछा हुआ है। 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में प्रचलित महिला जोतों की संख्या कितनी है? महिला जोत यानी कितने खेत वो महिलाओं के नाम हो रजिस्टर्ड हैं? तो बेटा वो हैं, महिलाओं के नाम कितने हैं? तो ध्यान रखना 7.75 लाख। 7.75 लाख जोत है वो महिलाओं के नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, प्रधानमंत्री कुसुम योजना राजस्थान में कहां से प्रारंभ की गई? ये प्रश्न आरएस में भी पूछा था और ये प्रश्न पटवार में पूछा था। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री कुसुम योजना राजस्थान में कहां से प्रारंभ की? भालोजी। और भालोजी कहां है? भालोजी जयपुर से। भालोजी जयपुर से प्रधानमंत्री कुसुम योजना ये प्रारंभ की गई है। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से है। प्रश्न संख्या 10, भारत की कितने प्रतिशत ऊन राजस्थान में उत्पादित होती है? आपको पता है कि ऊन के उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है और भारत की 37.44% ऊन है, इसका उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्पादन राजस्थान में होता है। तो 37.44%, उत्तर होगा इसका बी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, 2020-21 में राजस्थान के निर्यातों में सर्वाधिक योगदान किस मद का रहा है? तो सबसे ज़्यादा योगदान रहा वो बेटा इंजीनियरिंग सामान का रहा है। अभियांत्रिकी का सबसे ज़्यादा योगदान है वो राजस्थान के निर्यातों में रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? ए। प्रश्न संख्या 12, पचपदरा बाड़मेर में स्थापित हो रही रिफाइनरी में HPCL तथा राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? बेटा HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट का संयुक्त उपक्रम है रिफाइनरी। इसमें HPCL की हिस्सेदारी है वो तो 74% है और राजस्थान गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है वो 26% है। तो उत्तर होगा 74:26, उत्तर होगा बेटा इसमें से। प्रश्न संख्या 13, भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान, ये भी बेटा ASO के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 8.83% है। ये भी ASO के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है आर्थिक समीक्षा का। नेक्स्ट आप देखें, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना कब से प्रारंभ की गई? इंदिरा रसोई योजना बेटा 20 अगस्त 2020 से अशोक गहलोत ने प्रारंभ किया। अशोक गहलोत। इस योजना का स्लोगन है कोई भूखा नहीं सोए। और मेरे बच्चों इस योजना में आप देखें तो 8 रुपये प्रति थाली के हिसाब से भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। हालांकि थाली की कीमत है वो 25 रुपये हैं, जिनमें से 8 रुपये खाने वाले व्यक्ति से लिए जाते हैं और 17 रुपये प्रति थाली अनुदान है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। तो उत्तर होगा 20 अगस्त 2020। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, 2020-21 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा GDP का कितना रहा है? सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा होता है और ये GDP का 5.86% रहा है। तो उत्तर होगा इसका बेटा ए। नेक्स्ट देखिएगा जो एस विवेकानंद इंस्टीट्यूट है इसमें जूनियर अकाउंटेंट के बैच है वो 16 जनवरी से शुरू किए जा रहे हैं और इसमें रिकॉर्डेड कोर्स भी हैं, लाइव कोर्स का प्रावधान भी हैं। तो जिस मोड पे विद्यार्थी इंटरेस्ट रखता है उसी मोड पे आपको कोर्स है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपकी तैयारी वो करवाई जाएगी। तो आप अगर आपको जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करनी है तो एस विवेकानंद के ये जो संपर्क दिए हुए हैं इनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न संख्या 16, राजस्थान सरकार की वर्तमान पारिस्थितिकीय पर्यटन नीति कब की है? ये बेटा अभी जो सेकंड ग्रेड
टीचर्स का एग्जाम हुआ, इसमें इस प्रश्न को दिया है। और राजस्थान सरकार की वर्तमान पारिस्थितिकीय पर्यटन नीति जुलाई 2021 की है। ध्यान रखना, राजस्थान में पारिस्थितिकीय पर्यटन नीतियां आज तक 2 बार घोषित हुई है। पहली 2010 में हुई थी और अभी 2021 की हैं। ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। 2021-22 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर कितनी अनुमानित है? तो 21-22 में 1,15,933 रुपये हैं। 1,15,933 रुपये अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। 2021-22 में राजस्थान की जीडीपी का सेवा क्षेत्र में योगदान कितना रहा है? तो बेटा सेवा क्षेत्र में योगदान है वो 45.10% रहा है। सेवा क्षेत्र में योगदान आप देखें तो राजस्थान की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान है वो 45.10% रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा बेटा वो ब। प्रश्न संख्या 19। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो देखो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसका संबंध है बेरोजगारी भत्ता से। पहले बात तो बेरोजगारी भत्ता से संबंधित योजना है और ये योजना प्रारंभ की अशोक गहलोत ने 1 फरवरी 2019 से 1 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है वो प्रारंभ की गई है और इस योजना का संबंध है वो बेटा बेरोजगारी भत्ता से है। नेक्स्ट है राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की घोषणा किस बजट में की गई? बेटा शहरी रोजगार योजना की घोषणा बजट 2022-23 में हुई है। पिछले बजट में ही हुई है। 2022-23 का बजट था और इसमें शहरी क्षेत्र में 18 से 60 वर्ष की आयु के जो बेरोजगार हैं उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने का गारंटी का प्रावधान इसमें किया गया है और ये योजना है 9 सितंबर 2022 से प्रभावी कर दी गई है। प्रभावी कर दी है। ध्यान रखना ये राज्य सरकार की योजना है। नरेगा की तर्ज पे ये योजना प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 21। 2021-22 में राजस्थान की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? तो राजस्थान की जीडीपी में पर्यटन का योगदान है वो बेटा 12% रहा है। कितना? 12% योगदान है वो पर्यटन का जीडीपी में रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22। भारत की कुल जीडीपी में राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत की कुल जीडीपी में राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी 5.15% है। 5.15% है। तो उत्तर कौन सा होगा इसमें? सी। प्रश्न संख्या 23। 2021-22 में राजस्थान में कार्य सहभागिता दर, ये पिछले आरएस में आया हुआ प्रश्न है, आरएस में, और ये हैं 43.6%। भारत में तो 39.9 है और राजस्थान में 43.6% है। पिछले आरएस प्रीलिम्स में इस प्रश्न को पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 24। 2021-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? तो राजस्थान का सड़क घनत्व है 79.76 किलोमीटर। राजस्थान का सड़क घनत्व है 79.76 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 25। भारत का कितना प्रतिशत खनिज तेल भंडार राजस्थान में है? तो बेटा ध्यान रखना 20%। ये प्रश्न भी आपका एएसओ के एग्जाम में पूछा था कि खनिजों के भंडारण में भारत में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तो बेटा खनिजों के भंडार में आप देखें ना, तेल भंडार में, तो पहला स्थान तो है महाराष्ट्र राज्य का। महाराष्ट्र राज्य का 40% जो बॉम्बे हाई में है, और दूसरा स्थान है अपने राजस्थान का जिसमें भारत का लगभग कितना है? 20% है। तो बेटा जी इसका उत्तर होगा वो होगा द। प्रश्न संख्या 26। राजस्थान में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है? देखो ध्यान रखना, राजस्थान में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 142 गीगावाट है। और मेरे बच्चों ध्यान रखना, सौर ऊर्जा में आप देखें तो भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है और राजस्थान में सौर ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है वो 142 गीगावाट रही है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई। जब 2021 में ये प्रारंभ की गई थी तो इसमें 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमे का प्रावधान था। अब ध्यान रखना 2022 में 1 मई 2022 से, एक तो ध्यान रखना इसमें जो स्वास्थ्य बीमा था उसको 5 लाख से बढ़ाकर के स्वास्थ्य बीमा है इसको तो 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख कर दिया गया है, और इसके साथ में दुर्घटना बीमे का प्रावधान भी कर दिया। दुर्घटना बीमा, और दुर्घटना बीमा कितने लाख का? 5 लाख का ये कर दिया गया है। ये 1 मई 2022 से हुआ है और योजना की शुरुआत है 1 मई 2021 को हुई थी। प्रश्न संख्या 28, मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना, ये अभी सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछी है। सेकंड ग्रेड टीचर्स में इस प्रश्न को पूछा कि मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना का संबंध किससे है? तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान है। ये मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना के अंतर्गत है, और इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 15,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाने का प्रावधान है वो रखा गया है। नेक्स्ट आप देखें प्रश्न संख्या 29, ये भी पिछले आरएस में आया था। बेटा भामाशाह कार्ड की जगह अब राजस्थान में जन आधार है, ये लागू कर दिया गया है। और प्रश्न पूछा था आरएस में कि जन आधार योजना इसकी घोषणा कब हुई थी? तो जन आधार योजना इसकी घोषणा हुई थी 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019 को ये घोषित किया गया और इसे 1 अप्रैल 2020 से बेटा लागू कर दिया गया। ये प्रश्न आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 30 आप देखिएगा। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में कितने प्रतिशत ग्वार राजस्थान में उत्पादित होती है? तो भारत की 78.62% ग्वार का उत्पादन है वो कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। ध्यान रखना बच्चों, बेटा बाजरा, सरसों, ग्वार, चना और ईसबगोल, इनके उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। ध्यान रखना, प्रथम स्थान है। इसमें से पीटीआई के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था कि राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन, तो चने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला वो हनुमानगढ़ है। बेटा अभी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ उसमें प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान में ईसबगोल उत्पादन के अग्रणी जिले कौन से हैं? तो उसमें 3 जिलों के नाम दिए थे, जिसमें उत्तर था जालोर, सिरोही, बाड़मेर। तो जालोर, सिरोही, बाड़मेर है, जालोर वाला क्षेत्र है, जालोर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ईसबगोल उत्पादन में बेटा अग्रणी जिलों में आता है। अब देखिएगा, आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से सीईटी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आपका पेपर अच्छा हो, आप जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य की आपकी बहुत जल्द पूर्ति हो, वो लक्ष्य आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो। सीईटी के एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करें, सफल हो, ये मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं। और बेटा जी जो खास करके जूनियर अकाउंटेंट के लिए सीईटी का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन विद्यार्थियों को सीईटी के एग्ज़ाम के बाद में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा हमने भी एएसओ के एग्ज़ाम में जो सफल हुए अधिकारी हैं उनका साक्षात्कार लिया, तो उनका भी यही कहना है कि वैकेंसी के आने के बाद में तैयारी नहीं होती है, सिलेक्शन के लिए जो तैयारी होती है वो वैकेंसी से पहले की होती है। क्योंकि आजकल बेटा क्या होता है, आजकल वैकेंसी आती है, समय बहुत कम मिलता है और विद्यार्थी उसमें पूरी तैयारी नहीं कर पाता है। तो आपको बिना किसी देरी किए आपको तुरंत सीईटी का एग्ज़ाम देना अच्छे से, और उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी में जुट जाना है। चाहे माध्यम कोई सा भी हो, चाहे सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ कीजिए, ऑनलाइन अगर आप ले रहे हैं तो ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन अगर पढ़ सकते हैं तो ऑफलाइन पढ़िए। ऑफलाइन की तो होड़ ही नहीं होती है, क्योंकि इन सभी माध्यमों में से सबसे बेस्ट माध्यम है वो ऑफलाइन होता है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।